नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम स्टैटिस्टिक्स सरल प्रतीपगमन जो हमारी संगणक भर्ती परीक्षा है वह अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 ABST विषय में EFM में जहां स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम में आती है, तो हम एक प्रतीपगमन जो है सिंपल रिग्रेशन सरल प्रतीपगमन क्या होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उन पे हम डिस्कस करेंगे। 2 क्लास इसकी करेंगे हम। पहला आज जो हमारा है पार्ट फर्स्ट रहेगा और नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सामान्य इसका अर्थ क्या है, उपयोग क्या है, उसके अलावा सहसंबंध और प्रतीपगमन। पिछली क्लास सहसंबंध थी हमारी, उसमें और प्रतीपगमन में अंतर क्या है, प्रतीपगमन रेखाएं क्या होती हैं, कितनी होती है, इनके कार्य क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो संगणक भर्ती परीक्षा है इसमें अच्छा मतलब जो बता रहे हैं उसका आप शॉर्ट नोट्स और अवेलेबल करवाइए। तो साथियों, मैं आपसे सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि आप जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ बुक्स में से प्रत्येक चैप्टर की समरी ही करवा रहा हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो देखकर बना सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जैसे ही अपना स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस पूरा होगा तो मैं आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो हैं टॉपिक बता पाऊँ। उसके साथ ही MCQ जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो हैं वो मैं आपको हर चैप्टर के 20-20, 30-30, 40% जो बन सकते हैं एग्जाम लायक वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। उसके लिए कोई टेलीग्राम चैनल है उस पर बना लेंगे या फिर लाइव क्लासें भी अपन नेक्स्ट जो है अपने 15-20 दिन या सितंबर में लाइव क्लासें करेंगे, उसमें आप लाइव आना, वहाँ भी हम कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वही सिंपल रिग्रेशन। तो सर्वप्रथम प्रतीपगमन का अर्थ होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ है उसकी परिभाषा अर्थ का पता नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं है पढ़ने का। प्रतीपगमन नाम से स्पष्ट है, गमन मतलब जाना, प्रतीप मतलब पीछे, पीछे लौटना, पीछे हटना, ये प्रतीपगमन है। इसका मतलब फ्रांसिस गाल्टन विद्वान थे, सांख्यिकीविद थे, उन्होंने सर्वप्रथम एक पिता और उसके पुत्रों पर जो ऊंचाई थी उनकी, उस पर इसका अध्ययन किया। ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाएंगे, क्या था क्या रिजल्ट आया, बस सफिशिएंट है थोड़ा पता होना चाहिए कि प्रतीपगमन जो है सिंपल रिग्रेशन प्रतीपगमन विश्लेषण के जो है मतलब किसकी देन है ये, तो सांख्यिकी विद थे फ्रांसिस गाल्टन, बहुत है। अर्थ पीछे हटना लौटना, यूं कहें प्रतीपगमन विश्लेषण जो है ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि सांख्यिकी विधि जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 2 चर हमारे होते हैं, एक स्वतंत्र चर एक आश्रित चर। एक चर जो दिया गया है उसके आधार पर हम किसी दूसरे चर का क्या करते हैं, सर्वोत्तम अनुमान लगाते हैं, बेस्ट फोरकास्टिंग या बेस्ट एस्टिमेट करते हैं। किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल जो आश्रित चर है उसका, किसके आधार पर, स्वतंत्र चर के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे एक निश्चित कीमत दे दी जाए एक वस्तु की, तो मैं उसके आधार पर एक निश्चित कीमत पर उसकी एक निश्चित समय पर जो उसकी निश्चित कीमत है उस पर उसकी मांग का अनुमान लगाऊंगा, डिमांड का। तो वो क्या होगा, वो प्रतीपगमन विश्लेषण में संभव होगा। ये इसका अर्थ है, समझे आप। फिर से देखिए, प्रतीपगमन विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमें स्वतंत्र चर दिया है एक चर, उसके आधार पर किसी दूसरे चर आश्रित चर उसका सर्वोत्तम अनुमान लगाते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए, ये अर्थ हो गया, बहुत है इतना बस। अब उपयोग, व्यवसाय में आजकल एक नियंत्रण उपकरण के रूप में काफ़ी यूज किया जाता है। बिजनेस में तो हम मतलब जो हमारा अर्थशास्त्र है, व्यवसाय है, वहाँ जैसे मान लीजिए आपको निर्धारित एक समय कीमत, उस पर आप बिक्री देखना चाहो, बिक्री का पूर्वानुमान, एक उत्पादन का पूर्वानुमान, मांग का पूर्वानुमान, इस हिसाब से यदि आप देखना चाहो तो वो आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं प्रतीपगमन विश्लेषण। क्लियर। उसके बाद सहसंबंध तथा प्रतीपगमन में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन और रिग्रेशन, इनमें डिफरेंस क्या है।
आप सोचोगे सर दोनों में स्वतंत्र चर आश्रित चर, देखिए इनमें 3 अंतर बेसिक है। नंबर 1, सह संबंध जो है, नोट कर सकते हैं आप, सह संबंध हमें एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, मतलब दो चरों के घनिष्ठता या उनके बीच में जो रिलेशन है, विपरीत प्रभाव है या फिर एक दिशा में प्रभाव है, उसको हमें सहसंबंध बताता है। तो सहसंबंध में हम क्या अध्ययन करते हैं, एक चर का किसी दूसरे पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं, संबंध की घनिष्ठता जांचते हैं, ये सहसंबंध में। प्रतीपगमन में क्या होता है, प्रतीपगमन में हम एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगाते हैं। जैसे यदि मुझे वर्षा का, बरसात का फसल पर प्रभाव देखना है तो मैं सहसंबंध अध्ययन करूंगा, सहसंबंध विधि का यूज करूंगा। लेकिन मुझे यदि एक फैक्ट दिया है, बुआई जो है क्षेत्र दे दिया, उसके आधार पर, या मान लीजिए अगर अर्थशास्त्र की बात करूं तो एक निश्चित कीमत दे दी और मुझे मांग वस्तु की पूछी जाए, तो वहां मैं प्रतीपगमन का उपयोग करूंगा। तो प्रतीपगमन क्या है, प्रतीपगमन में एक चर से दूसरे का अनुमान लगाते हैं, उसकी गणना करते हैं, यहां हम रिलेशन देखते हैं दो चरों के बीच संबंध। दूसरा इनमें सबसे बड़ा अंतर है तो प्रतीपगमन, ये मैंने आपको बता दिया, प्रतीपगमन जो है इसमें हम अनुमान लगाते हैं, और सहसंबंध जो है वो हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, प्रभाव बताता है। ये चीज़ क्लियर है, ये प्रभाव बताएगा हमें, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद सहसंबंध और प्रतीपगमन में दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर ये है कि स्वतंत्र तथा आश्रित चर। सहसंबंध जो हमारा है उसमें स्वतंत्र आश्रित चर का कोई लेन देना ही नहीं है। आप x और y दो चर दिए हैं, दो श्रेणियां दी है, एक को स्वतंत्र मान के उसका उस पर प्रभाव देख सकते हैं तो उसका उस पर देख सकते हैं। सहसंबंध गुणांक या सहसंबंध सहविचरण जो है वो ऐसे होगा। जबकि प्रतीपगमन में एक चर को आपको स्वतंत्र मानना पड़ेगा जिसकी गणना आपके पास है, और दूसरा जिसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसका अनुमान लगा रहे हैं, वो आपको आश्रित चर मानना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रतीपगमन रेखाएं, यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं भाई। प्रतीपगमन रेखाएं सामान्यतः कितनी होती है, 2। सामान्यतः कितनी होती है, जनरली जो हैं, जनरली कितनी होंगी, 2 प्रतीपगमन रेखाएं होंगी। क्यों होती है 2? क्यों होती है, इसलिए कि हम प्रतीपगमन जो है एक चर के आधार पर दूसरे का अनुमान लगाते हैं। तो 2 रेखाएं खींचेंगे तभी एक से दूसरे का पता, या दूसरे को आश्रित मानकर उसका अनुमान लगाएंगे। मतलब a से b का या b से a का देखेंगे, तभी तो हम कहते हैं प्रतीपगमन गुणांक 2 होते हैं, एक तो x का y पर, एक y का x पर। तो प्रतीपगमन रेखाएं 2 होती। एक कारण और भी है, जो हमारी न्यूनतम वर्गरीति है वहां भी हम चित्र जो है हमारा, उस चित्र के द्वारा इसका अनुमान लगाते हैं प्रतीपगमन का। तो वहां भी हम 2 भुजाक्ष लेते हैं भाई, यूं, एक लंब और एक क्षैतिज। तो इस हिसाब से यहां से रेखा आएगी या यहां से जाएगी, उसके लिए भी हमारे प्रतीपगमन रेखाएं क्या होगी, 2 जब अक्ष होंगे तो इसके लिए 2 प्रतीपगमन रेखाएं होनी अनिवार्य है। ये चीज क्लियर है। आफ्टर देन सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्रतीपगमन रेखा, वेरी मोस्ट। प्रतीपगमन रेखाएं सामान्यतः 2 होती है, लेकिन प्रतीपगमन रेखा एक कब होती है, एग्जाम लायक पहला प्रश्न, अच्छा प्रश्न बनता है, जब 2 चरों में पूर्ण संबंध हो, पूर्ण सहसंबंध हो, परफेक्ट कोरिलेशन हो। परफेक्ट क्या हो, कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन हो, पूर्ण सहसंबंध हो। किसमें, 2 चरों में, x तथा y में, या y तथा x में परफेक्ट कोरिलेशन, पूर्ण सहसंबंध हो। जरूरी नहीं है पूर्ण धनात्मक, पूर्ण धनात्मक हो सकता है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध हो सकता है। यदि पूर्ण का मतलब
सहसंबंध गुणांक -1 या +1 हो। पूछा जा सकता है आपको, यूं घुमा के पूछ सकता है कि प्रतिपगमन रेखा 1 होगी यदि x तथा y में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध हो, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं तो उपरोक्त दोनों। कई बार यूं दे सकता है प्रतिपगमन रेखा 1 ही होगी जब सहसंबंध गुणांक -1 हो, +1 हो, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। या फिर -1 इनमें से एक दे देगा कि 1 हो, 0.5 हो, सहसंबंध हो ही नहीं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो एक प्रतिपगमन रेखा कब होगी? जब सहसंबंध गुणांक +1 या -1 होगा। और -1 तो पूर्ण ऋणात्मक, +1 तो पूर्ण धनात्मक। इज दैट क्लियर? चलिए, एक प्रतिपगमन रेखा हो गई। अब हम बात करते हैं, 2 भी हो गई, रेखीय प्रतिपगमन। सामान्यतः जब हम सरल प्रतिपगमन की बात करते हैं, 2 रेखाओं से हम कैलकुलेट करते हैं, 2 चरों का अध्ययन करते हैं, एक के आधार पे दूसरे की वैल्यू, तो वो रेखीय प्रतिपगमन, सरल रेखीय प्रतिपगमन ही होता है। प्रतिपगमन रेखाओं के कार्य सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिपगमन रेखा 1 कब होती है हमने पढ़ा, अंतर पढ़ा सहसंबंध प्रतिपगमन में, अर्थ पढ़ा, फ्रांसिस गाल्टन लेके आए, ये पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्रतिपगमन रेखाओं के कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रतिपगमन रेखाओं का यूज क्या है। देखिए, नंबर 1, हम प्रतिपगमन रेखाओं की सहायता से एक चर का सर्वोपयुक्त क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, प्रतिपगमन और सहसंबंध जुड़े हुए चैप्टर है, तो हम सहसंबंध, 2 चरों में सहसंबंध की मात्रा का अध्ययन भी कर सकते हैं और दिशा का ज्ञान भी लगा सकते हैं। क्यों? मैंने आपको सहसंबंध पढ़ाया था, तब बताया था सहसंबंध गुणांक 2 प्रतिपगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है, बताया था मैंने। क्वेश्चन यहां भी है, अगर आपको प्रतिपगमन गुणांक 2 दे दे, सहसंबंध गुणांक पूछ ले, तो तुरंत क्लिक होना चाहिए bx on y, by on x, इसका गुणोत्तर माध्य, मतलब दोनों का गुणा और उसका अंडररूट, गुणोत्तर क्या हो जाएगा? सहसंबंध हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद प्रतिपगमन रेखाओं के कार्य में हमें जब सहसंबंध की मात्रा और दिशा का ज्ञान करना है, सहसंबंध की मात्रा व दिशा का ज्ञान, मैं लिख रहा हूं सहसंबंध की मात्रा व दिशा का ज्ञान। तो सबसे पहले इसमें मुझे देखना पड़ेगा सहसंबंध की मात्रा व दिशा के ज्ञान में, नंबर 1, धनात्मक सहसंबंध कब है उनमें। यहां मैं इसको यहां से टच कर रहा हूं भाई, यहां से समझ लेना आप। सहसंबंध की मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, यहां से। सबसे पहले धनात्मक सहसंबंध कब है? ये धनात्मक सहसंबंध कब है? जब 2 रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं बाएं कोने से, देखिए ये मैंने आपको बताया, ये भुजाक्ष है। एक प्रतिपगमन रेखा यहां से जा रही है, एक प्रतिपगमन रेखा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं भाई, क्योंकि नीचे वाली रेखा ऊपर वाली को काटेगी। यहां से गई, दूसरी यहां से गई, ये चीज क्लियर है। तो जब 2 प्रतिपगमन रेखाएं, इनके बीच की अगर दूरी, ये जो जहां काट रही है, यहां दूरी अगर कम ज्यादा हो सकती है, यदि ये इस प्रकार से काटे तो वहां क्या होगा? धनात्मक सहसंबंध होगा। कब? ध्यान से देखना, जब बाएं कोने से ऊपर जाए, बढ़ रही है बाएं कोने से। इसका ठीक उल्टा ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक होगा जब बाएं कोने से ऊपर जाने की बजाय नीचे आए, मतलब इसका ठीक उल्टा, यूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको केवल एक ही रेखा दी गई हो, यूं बाएं से ऊपर बढ़ रही है एक, तो ये पूर्ण धनात्मक होगा। क्या होगा? पूर्ण धनात्मक होगा। ये आपको पता होना चाहिए। पूर्ण धनात्मक कब? जब एक ही रेखा हो नीचे से ऊपर। और पूर्ण ऋणात्मक कब? जब यूं आ रही है रेखा। एक ही रेखा है, देखो मैं फिर कह रहा हूं,
पूर्ण धनात्मक पूर्ण ऋणात्मक जब होगा जब एक ही प्रतिपगमन रेखा होगी। नीचे से ऊपर जाए पूर्ण धनात्मक, ऊपर से नीचे आए पूर्ण ऋणात्मक। एक परिस्थिति और होती है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, सहसंबंध का अभाव। क्या? सहसंबंध का अभाव कब होगा? सहसंबंध का अभाव तब होगा जब ये चित्र मेरा, ये चित्र है, यदि इस प्रकार से ये बन गया, चीज़ क्लियर है? इसको आप चाहें तो यूँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैग कर सकते हैं। बाकी ये समझने के लिए है केवल, कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग इस पे कोई लगाना नहीं है। मेरा समझाने का मकसद केवल यूँ है, ये जो पॉइंट है, यदि ये 90 डिग्री का कोण बनाए, समकोण बनाए, 90 डिग्री पे काटे एक दूसरे को, इसका मतलब सहसंबंध का अभाव है। मैंने आपको सहसंबंध में बताया था, यूं स्कैटर डायग्राम था, बीच में आपने नोट किया होगा, कोई भी बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा, बताया था ना, एक मूवमेंट नहीं था। तो ये वही 90 डिग्री वाला कोण है। इस प्रकार से अगर हो 90 डिग्री का तो सहसंबंध का अभाव, नो को रिलेशन, नो को रिलेशन। क्लियर? ये हो गया हमारा सहसंबंध का अर्थ, प्रतिपगमन का अर्थ, विशेषताएं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास सफिशिएंट है इतनी। नेक्स्ट क्लास प्रतिपगमन की जो होगी उसमें हम चर्चा करेंगे प्रतिपगमन जो हमारा है उसमें प्रतिपगमन समीकरण कैसे बनते हैं, प्रतिपगमन गुणांक क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ेंगे हम वही जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में आने लायक है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी पे मिलेंगे। अगर प्रतिपगमन में आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम समीकरण बना के हल करने लग गए, वैल्यू निकालने लग गए, कोई मतलब नहीं है भाई, मैं तो आपको सजेस्ट भी नहीं करता। तो साथियों, एक वीडियो में आपको जल्द ही मिलेगा, आपको नेक्स्ट क्लास से पहले भी मिल सकता है या फिर नेक्स्ट क्लास के बाद, जिस पे मैं आपको संगणक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन की गारंटी देता हूं। यदि आपने मेरे उन नियम को फॉलो कर लिया, टारगेट स्टडी कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा पूरा, तो मेरे उन नियमों को, मेरी उन बातों को आप ध्यान रखना। गारंटी के साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, अच्छी नंबर आएंगे आपके, आप श्योर सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ आप हमारे वीडियो देखते रहें, बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और साथियों को भी इनका फ़ायदा मिलता रहे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।